Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। इसमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी, जीके हुआ, साइंस हुआ, करंट अफेयर हुआ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा मैप भी हैं इसमें, ठीक है। ये पीडीएफ और हाँ एक चीज़ और, ये जो भी कंटेंट है आपको फ्रीली अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें आपका अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होने वाला है। तो आपका डीएफसीसीआईएल हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का तो अभी टीयर 1 होना नहीं है और आई थिंक एमटीएस का एग्जाम होना है एसएससी में बस, तो एमटीएस वालों के लिए यूजफुल है। बाकी सीजीएल का तो टीयर 2 होगा, दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर देम। सो एमटीएस के लिए, एनटीपीसी के लिए, डीएफसीसीआईएल के लिए आपका जो भी एग्जाम्स अभी लाइंड अप है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए इसमें यार देखो अब क्या-क्या है मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यार इसमें आपको कंटेंट्स फाइल एक इनबिल्ट मिल जाएगी, यानी कि देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये रेलवे एग्जाम्स के लिए आपका हो गया, इसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा, 170 प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके यानी कि जो फोल्क आंसर्स होते हैं अलग अलग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिजिक्स इसमें आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टडी नोट्स आपके जनरल साइंस के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, मेडाइवल इंडिया, एंशियंट इंडिया। देन इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं और आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं अलग अलग, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं, इनके एब्रीविएशंस वगैरह वो भी हैं, अदर एब्रीविएशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। देन इंपॉर्टेंट डेज हो गए, सॉब्रिकेट्स हो गए। सॉब्रिकेट्स होते हैं जो नदी वाले चीज जो शहर होते हैं, ठीक है, बेसिकली। फिर आपका फर्स्ट एंड इंडिया हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए इंपॉर्टेंट। यूएन और जो अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसकी लिस्ट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं। देन आपका स्टेट कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, ये थोड़ा मिस्टर हो गया है, मिनिस्टर होगा, गवर्नर्स हैं। देन आपका यूनियन टेरिटरीज, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चंस हैं। आई मीन अभी तो उसकी आंसर की ही आ गई है, तो आंसर की से कर लेना, बाकी इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, इसके लिए मेहनत यार काफ़ी की है ओलिव बोर्ड टीम ने, तो उनका भी आपको थैंक्स करना चाहिए। और ये इसमें आपको देखो क्वेश्चंस इस तरीके से मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर की जो है इसमें पास ही रखी गई है एक 10 क्वेश्चंस के अंतराल पे, ताकि आपको बार बार पीछे जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ जो इसमें है आपको बहुत अच्छी लगेगी, कंटेंट्स फाइल इसमें एक दे रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कंटेंट्स आप जैसे ही निकालोगे तो आपको बार बार जो है पेज एक ऐसे ना बार बार स्किप नहीं करना पड़ेगा कि पूरी फाइल को स्क्रॉल करो। आपको जैसे अब सपोज करो मैं यहाँ पे 6 मंथ करंट अफेयर मैंने कर लिया, मैं 170 जी के स्टैटिक जी क्वेश्चंस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे सीधा मैंने देखो क्लिक कर दिया है ना। तो ये साइड से कंटेंट फाइल आपकी निकल करके आ जाती है। आप चाहे फ़ोन में यूज़ करो, चाहे किसी में यूज़ करो, कंटेंट्स फाइल इनबिल्ट है। इसमें आप सीधा कहीं भी स्किप करोगे, देखो सीधा आपका 170 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आ गए। इसमें आपके जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवेज में या पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है ना। 170 के ऊपर क्वेश्चन है, वही 80 के नीचे है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, वन लाइनर आंसर इसमें दिए हुए हैं, ये आप कर लेना। देन आपका फिजिक्स देखो, यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर हो गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर हो गए, यहाँ पे आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। देन इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वगैरह में, और या फिर आपका जो डीएफसीसीआईएल है उससे रिलेटेड हो गया। जैसे कि ये देखो, ये एफओआईएस हो गया तो फ्रेट ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, पीओआईएस आपका पैसेंजर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। देन आपका रेलवे से रिलेटेड जितने भी आपके बनते हैं करंट, जो बेसिकली एब्रिविएशंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। जैसे प्रेम हो गया, आईआरसीईपी हो गया, क्रिस हो गया, पीएमआईएस हो गया, ठीक है, और आपका एलआरएस बीबी हो गया। ये बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस के लिए होता है, लेकिन इसका यूज़ बताओ, अच्छा बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करेगा अगर करना चाहे रेलवे में, ठीक है। तो ये बताओ, चलो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर देखो मैंने कंटेंट्स फाइल पे क्लिक किया, इंपॉर्टेंट डेज आपके इस तरीके से हो गए, सॉब्रिकेट्स हो गए। सॉब्रिकेट्स यानी कि आपका कौन सी नदी को क्या बोला जाता है, कौन सी शहर को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी रिवर किसके पास में है, ठीक है, इस तरीके के। इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। देन आप और आगे आओगे तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट डेज मिल जाएंगे। हाँ, सॉब्रिकेट्स तक हम आ गए थे, फर्स्ट इन इंडिया आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं प्रीवियस ईयर के, वो इसमें दे रखे हैं। जैसे शकुंतलम हो गया, आपका जंगल बुक हो गया, कादम्बरी, और ये क्वेश्चंस ना आपके पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। दुनिया जहान में आपके यही क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। देन आपका इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ और उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर बहुत बार पूछे गए हैं। और जो आपका यूएन से
रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन है ना यूएन से, उसके तो आपका एस्टैब्लिश ईयर भी पूछा गया। जैसे आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है ही सही, इसके साथ इसका एस्टैब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको एक पर्पस वाली लाइन भी देखने को मिलेगी। तो आजकल ये एक दो जगह देखा गया है कि पर्पस भी इसका पूछा गया, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश किया गया, क्यों आईएलओ एस्टैब्लिश किया गया। ये क्वेश्चंस देखने को मिले हमें जो अभी आपका आईबी का एग्जाम हुआ था, ठीक है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ था आपका, असिस्टेंट एसीआईओ का, ठीक है ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके से आप देख पाओगे। तो इसमें पर्पस भी आपका डाला गया। इवन मैं तो बोलूँगा आप खुद से एक काम करना, साथ में इसके जो चीफ हैं, ठीक है, सबके चीफ एक बार लिख लेना। बाकी मैम तो आपको कराती रहती हैं सारी की सारी चीज़ें। अगर आप उनकी क्लासेस करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। देन हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फिर आपको इस तरीके से पूरी लिस्ट मिल जाएगी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर की, ठीक है। ये स्टेट के हो जाएंगे। फिर आगे आपको यूनियन टेरिटरीज का मिल जाएगा। देन आपको ये जो अपना एनटीपीसी वाला है, क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछे गए थे, जैसे हैवी वाटर क्या हुआ, हेडक्वार्टर ऑफ बाग, ये थोड़े मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। कंपाइलेशन टाइप है थोड़ा सा बस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है पूरी पसंद आई होगी, और इसको आप अच्छे से कवर करिए। फिर देन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी पूरी। एक बार आप इसको स्क्रॉल करके भी देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कहाँ क्या है। अब देखो, जैसे मैं आपसे पीसीबी का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, तो उसको मैं दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुको, और चीज़ें दिखाऊंगा इसमें। टोटल आपके जो करंट अफेयर दिए हुए हैं वो 350 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आप पूरे कंप्लीट करो। एमसीक्यूज हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। और ये देखो यार, एक सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें की गई है, आपको मैप वगैरह से जो आपका हिस्ट्री का, ये देखो, ये पूरी थ्योरी है जनरल साइंस की। आप सोच रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही हैं क्या? नहीं, इसकी थ्योरी भी है जनरल साइंस की, ठीक है ना। ये आई थिंक आपका इसका कंटेंट फाइल इनबिल्ट वाली नहीं बन पाई है। तो एक बार इसको यार स्क्रॉल कर लेना जनरल साइंस का। देखो, जैसे ये जनरल साइंस का सेक्शन हो गया, आपका बायोलॉजी जहाँ पे खत्म हो रही है। एमसीक्यूज जो मैंने आपको जो एमसीक्यूज लगे हुए हैं, इसके आगे आपको ये थ्योरी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल फाइल नहीं हो पाई है। देखो, इसके साथ ना फिगर वगैरह दे रखी है, इससे आपको बहुत अच्छी समझ मिलेगी। और कुछ इनके प्रीवियस नोट्स भी थे, वो भी देखो इसमें पूरा थ्योरी के साथ इसमें आपको लगा दिया गया है। साथ में जैसे ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया, तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लू विट्रियल का, वैसे मैंने सारे लिखा रखे हैं आपको। तो बट आप ये भी कर सकते हो अपनी तरफ से, और कुछ नहीं है, पीडीएफ हो गई। और इसमें देखो ये जो फिगर्स हैं ये डाले गए हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये अलग अलग फिगर डाले गए हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ यार, हिस्ट्री वगैरह में विटामिन की डेफिशिएंसीज हो गई, ये आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है। पॉलिटी के भी इसमें सारे शेड्यूल, क्या शेड्यूल है, क्या कैसा क्या है, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें सारी जो थ्योरी है वो मिल जाएगी। और यार ये थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। और थोड़ा सा आगे इसमें ना पॉलिटी यार पूरी कवर है। तो अब अगर ये इसमें देखो, और साथ में ना ये नहीं है कि पीछे की पीछे चीज़ की चीज़ें हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट्स भी इसमें हाईलाइट किए गए हैं। तो ये भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है एनईपी से। थिंक अभी आपका कौन सा एग्जाम हुआ था, टीसीएस नहीं कराया था, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कराया था किसी का, उसमें एनईपी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो याद रखना, एनईपी भी करके जाना है। तो इसमें पॉलिटी में ना कुछ जो आपका इकोनॉमी हो गया बेसिकली, इसमें आपका ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, अब ये देखो, ये आपका जैसे कि ज्योग्राफी आ गया, तो ज्योग्राफी में पूरा मैप आपको इसमें मिलेगा कि कहाँ से कौन सी आपकी ये लाइन जा रही है, कौन सी रेंज कहाँ पे है, ये आपकी कैसी रेंज कहाँ जा रही है, ठीक है ना। सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है, विंध्या रेंज आपकी यहाँ पे है, जस्कर रेंज यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ये मैप इसमें इंक्लूड कर दिया गया है पिक्चर के साथ में। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। रिवर्स के साथ भी देखो ये पिक्चराइजेशन इसका कर दिया गया, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे कि ये मैप है, तो ये मैप आपको बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा चीज़ों को याद करने में। जैसे कि रिवर की बात हो रही है, तो मैप के साथ आप करोगे तो अल्टीमेटली याद होगा। अब जैसे सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जैसे सॉइल की बात हो रही है, तो सॉइल का ये हो गया पूरा पोर्शन आपका थ्योरी का। फिर इसके साथ में ये आपको मैप दे रखा है, ठीक है ना। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कहाँ पे कौन सी सॉइल मिल रही है, कैसा क्या सीन रहने वाला है। फिर देखो आगे आपका ये सीजन्स के हिसाब से हो गया, इसमें नेशनल पार्क हो गए हैं, इसमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए हैं। तो इसको आप देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी इससे चीज़ों को याद करने में। देन सोलर सिस्टम देखो, सोलर सिस्टम में भी आपको ये पूरे फिगर के साथ मिल जाएगा। तो इसमें आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। और पीडीएफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठूस ठूस के भर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं भरा गया है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे। वर्ल्ड में भी जैसे सारे फिगर बना के दिए गए हैं, ठीक है। इवन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में भी अलग अलग फिगर्स की हेल्प से दिखाया गया है। तो ये सब आप अच्छे से देख लेना, और इन सभी चीज़ों को पढ़ लोगे यार, जनरल अवेयरनेस में और कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना सोच रहे थे काफ़ी बच्चे जनरल अवेयरनेस में क्या कैसे।
पीडीएफ दे दी है, धीरे धीरे आपको मैम बहुत सारे लेक्चर्स लेंगी, ठीक है, तो ये कर लो। और ओलिव बोर्ड ने भी यार यहाँ पे उनकी भी कुछ प्रीवियस पीडीएफ थी और इन सबको कंपाइलेशन करके ये दिया है। और जैसे करंट अफेयर की भी 350 क्वेश्चंस हो गए, तो ये सभी करके आप जाओगे ना, करंट अफेयर आपका हो ही गया, जीए हो गया, सारी चीजें हो गई। अब जैसे हिस्ट्री में भी ना ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर की चीजें करके छोड़िए, तो इसमें सारी चीजें जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना यार, सारे इंक्लूडेड हैं। आपका रिबेलियन हो गया, मेडाइवल हो गया, या फिर ये देखो डेट लाइन भी आपको दे रखी है। मॉडरेट में जैसे कौन प्रेसिडेंट रहे हैं ये याद करने में इशू आता है, वैसे आई थिंक मैम ने आपको याद करवा रखे होंगे सारे के सारे, है ना, 1947 तक। बट स्टिल अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दे रखे हैं, इनको बार बार याद करने की कोशिश करना, मैम ने ट्रिक बताई होगी किसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये सब कर लो। और इसमें गांधी जी के जो भी गवर्नमेंट एक्ट्स वगैरह आए हैं इसके बाद, तो ये सब का सब इसमें जो है आपका दे रखा है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा आपका अब इसमें स्लेव डायनास्टी, मामलुक डायनास्टी, तो ये सब डायनास्टीज वगैरह हो गए, तो ये आपका आ जाएगा मेडाइवल में, ठीक है। ऊपर हमने मॉडर्न देखा, मेडाइवल में भी आपको यहाँ पे टेबल्स वगैरह के फॉर्म में जो आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस बनते हैं, आजकल आर्किटेक्चर के बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी वगैरह में, तो ये चीज़ें भी आप इसमें रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी पूरी पीडीएफ रहने वाली है। आई होप आपको पूरा क्लैरिफाइड हो गया होगा कैसे कैसे चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले स्टैटिक का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन करना, फिर आना आप इन सभी चीज़ों पे। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, सभी लोग खुश हो, बढ़िया से पढ़ाई करो। फ्रीली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना, जाके डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम पे कुछ देर में आ ही जाती है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अच्छे से बस पढ़ाई करो और सिलेक्शन लाके दो मुझे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं और हर चीज़ फ्री है, ठीक है। तो और बेस्ट है, ठीक है ना, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।